Hey everyone, how are you all? So today we are here to complete the chapter Circles of Class 10th NCERT. Okay, so basically this chapter is based on the tangent properties of circle. Okay, so firstly we have to know that what is tangent. Okay, uh, let's suppose a circle. Okay, that is it's a circle and it's a line. Okay, AB. Now AB is not intersecting circle. Okay, so it's called non intersecting line. Okay, and let's suppose that a line PQ is intersecting circle at A and B respectively. Okay, so this line is called intersecting line, or we can say it a secant. Okay, PQ is a secant. Or let us suppose that it's a circle and line AB, 1 minute, yes, line AB is intersecting the circle at only one point, that is P. Okay, so our a line AB is called tangent to the circle. Okay, so what is tangent? A tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. ठीक है, tangent क्या होता है? जो हमारे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट टू द सर्कल. और जहाँ पे हमारा टेंजेंट जो है, जहाँ पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, that is called point of intersection. Now let's move on to our theorem 1, that is the tangent at any point on a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा जो टेंजेंट होता है वो हमारे सर्कल के रेडियस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो इस थ्योरम को मैं आपको रफली बता दे रही हूँ कैसे प्रूव करना है. फॉर एग्जांपल ये है हमारा सर्कल and this is say y and x. ओके, ये हमारा क्या है? सॉरी, हाँ, ये हमारी एक लाइन है जो क्या कर रही है? सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है. ये हमारे सर्कल का सेंटर O, और ये जो OP जो है ये हमारी क्या है? दैट इज़ आवर रेडियस. ओके, और ये हमारी क्या है? जहाँ पे हमारा सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा पॉइंट P है. ठीक है, जो दोनों को हम OP को ज्वाइन करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी. Now let's take a point Q on XY. Okay, now join O to Q. Now here we see that OQ intersects circle at, let's say, R. Okay, OQ intersects circles at R, so that OP and OR will be equal because they are both the radius of same circle. Okay, so OQ will be OR plus RQ. This implies that OQ is greater than OP. Okay, OQ is greater than OP, and as we know that the shortest distance between 2 points is the perpendicular distance. Hence we can say that OP is the perpendicular to the tangent of circle, means radius of circle is tangent to the perpendicular. Radius is perpendicular to the tangent of circle. ओके, इस थ्योरम को हमें ऐसे प्रूव करना है इफ़ हमारे एग्ज़ाम में प्रूव करने को आती है. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस थ्योरम. A tangent AB at a point A of a circle of radius 6 cm meets the line through the center O at point B. ठीक है, हमारा एक टेंजेंट है AB, वो हमारे सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? A पे इंटरसेक्ट कर रहा है. और हमारी टेंजेंट की लेंथ कितनी है? सॉरी, हमारी रेडियस की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर. ओके, सच दैट OB इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. और ये जो हमारा AB जो हमारा टेंजेंट है, इसका जो B पॉइंट है, उससे अगर हम O को कनेक्ट करें सेंटर ऑफ सर्कल को, तो वो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है. अब हमें क्या लेंथ फाइंड करनी है? हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? जो हमारा ट्राइंगल बनना है OAB, दैट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू दिस. It is known that a tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है, हमें पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है?
हमारा टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, सॉरी हमारी रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट से। दिस इम्प्लाइज डैट ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है, तो हमारा ओ ए क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन द राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी वी ऑब्टेन ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करने पे हमारा जो ए बी है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी स्क्वायर एंड ए बी हमारे कितने निकल के आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन दे कम इन एग्जाम. Now let's see some points. No tangent can be drawn to a circle passing through a point lying inside the circle. ठीक है, हमारा जो टेंजेंट है वो कोई भी अगर हमारे सर्कल के इनसाइड अगर कोई पॉइंट है वहाँ से ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक ओनली, ठीक है, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल। ठीक है, और जो हमारे सर्कल पे अगर एक पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स हम सिर्फ ऐसा एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल के एक पॉइंट से पास हो। एग्जैक्टली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, और अगर हमारे सर्कल के आउटसाइड कोई भी पॉइंट है तो हम उससे सिर्फ दो टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दो टेंजेंट कैसे होंगे, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, now let's see the second theorem. Tangent drawn from an external point to a circle. Length of the tangent, the length of the segment of the tangent from an external point P to the point of contact with a circle is called the length of the tangent from the point P to the circle. ठीक है, तो ऐसा जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारी लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, कहाँ से, टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू P. Now let's see the theorem. The lengths of tangent drawn from an external point of a circle are equal. ठीक है, हमें पता है कि हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2. ओके, सो वो जो दो हमारे टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे उनकी लेंथ क्या होगी, उनकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको एक बार हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से, नहीं एक बार हम अलग से देख लेते हैं कि अगर ये हमारी थ्योरम प्रूव करने को आई तो हम कैसे करेंगे इसको प्रूव. सो लेट्स मेक अ सर्कल. ओके, and this is point P and this is center of circle, that is O. Let us suppose that one tangent is this, 1 minute, yes, one tangent is this and the other one is this. Okay, let's name it A and B. Now we have two tangents A and B. Okay, they are coming from a single point P. Now let's join O to P. Join O to P and O to B and O to A. ठीक है, अब जो हमारे OA और OB हैं, OA और OB है, ये कैसे होंगे, ये इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, और जो हमारी OB है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, वो BP के परपेंडिकुलर होगी, और जो OA है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, AP के परपेंडिकुलर होगी। क्यों, हमारी फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी, जो भी हमारी रेडियस होती है वो किसके, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और वी कैन से टेंजेंट जो होता है वो हमारे रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। सो जो हमारी OB है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, BP के, और OA जो है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, AP के। Now here we can see two triangles that are OBP and OAP. अब इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, हमारी जो OA और OB है ये तो इक्वल होंगी। ठीक है, एंड जो हमारी OP है वो कॉमन है, ये भी सेम हो गई। अब जो हमारा एंगल OBP और OAP है ये भी इक्वल होंगे बिकॉज दोनों 90 डिग्री के हैं। सो इस ट्रायंगल को हम किससे प्रूव कर सकते हैं, इसको हम RHS से प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जब हमारे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे देन AP एंड BP विल ऑल्सो बी इक्वल बाय CPCT। ठीक है, तो अगर ये थ्योरम आती है तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम इसी टाइप से इसको प्रूव करके आएंगे एग्जाम में। ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस थ्योरम. I hope you understand this theorem. Once read NCERT. Yes. Here is an example.
In the given figure, a circle is inscribed in triangle ABC touching the points P, Q and R. ठीक है, हमारे जो क्या है, हमारे एक ट्रायंगल है, उसमें क्या है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है. ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल है और सर्कल क्या कर रहा है, उस ट्रायंगल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ आर एंड क्यू. ठीक है, दो अलग अलग साइड से इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स हमारी जो ए बी और ए सी है, ये क्या है, ये हमारी टेंजेंट है. ओके, if AB is equal to 7 centimeter and BC is equal to 9 centimeter and CA is equal to 8 centimeter, then find the measure of AR, AQ, BR, BP, CP and CQ. ठीक है, अब हमें क्या बताने हैं, हमें इन सारी की मेज़र बतानी है. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी द सॉल्यूशन. इट इज़ नोन दैट द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ठीक है, हमें पता है जब एक ही पॉइंट से हमारे दो टेंजेंट बनते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, उनकी लेंथ हमारी इक्वल होती है. ठीक है, तो हमारा जो ए आर है वो किसके इक्वल होगा, ए क्यू के इक्वल होगा. जो बी आर है वो बी पी के इक्वल होगा और जो सी पी है वो सी क्यू के इक्वल होगा. बिल्कुल होगा. नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 7 + 9 + 8 प्लस 7 + 9 + 8 दैट इज़ 24. ठीक है, क्योंकि हमें तीनों साइड्स की मेज़र दी हुई है. नाउ अब हम ए बी को कैसे लिख सकते हैं, हम ए बी भी लिख सकते हैं. ठीक है, स्मॉल ए बी लिख सकते हैं ए बी को, और प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी सी लिख सकते हैं, और सी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल सी ए लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसमें हमारी क्या चीज़ आ गई, हमारे इसमें सब में एक एक अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है. ठीक है, हम सबको बाहर अगर खोलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 2A 2B + 2C मिल जाएगा, है ना. तो हमने क्या करा, इसमें से 2 कॉमन आउट ले लिए, तो हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी कितना आ गया, वो हमारा आ गया, सॉरी अगर हम, हाँ हमारा तो कितना आ गया, स्मॉल ए स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी कितना आ गया, हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, और स्मॉल ए हमारा क्या था, ए आर, और स्मॉल बी हमारा क्या था, बी आर, एंड स्मॉल सी हमारा क्या था, सी पी. ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गई, ए बी की लेंथ मिल गई, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर. देयरफॉर अगर हम ले ए बी स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर था, इसलिए जो हमारा सी प्लस 7 सेंटीमीटर, अगर हम सी प्लस ए करें तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सी ए मिल जाएगा, सी प्लस ए मिल जाएगा, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. एंड इसलिए हमारा सी कितना हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. ओके, ना बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो बी प्लस सी करने पे हमें क्या मिलेगा, 9 सेंटीमीटर मिलेगा. और अगर हम करें बी की वैल्यू निकालें तो 9 - सी करें, मीन्स अगर हम सी की वैल्यू 5 पुट करें तो हमें बी क्या मिल जाएगा, हमारा 4 मिल जाएगा. और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम ए निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज़ 12. ओके, देयरफॉर 9 सेंटीमीटर प्लस ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, तो ए हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा. हैंस ए आर इज इक्वल टू ए की दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, बी आर इज इक्वल टू बी पी दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, एंड सी पी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारे इस वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हमारी इस वाली थ्योरम से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल हो गए. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं. रिजल्ट्स, इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और थी, फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कल था. ठीक है, और इससे अगर 2 टेंजेंट होके जा रहे, मीन्स 2 टेंजेंट बन रहे हैं एक ही पॉइंट पे, लेट अस से पी क्यू एंड आर, तो हमारे जो पी क्यू और पी आर है वो तो कैसे होंगे, इक्वल होंगे. और ये जो हमारे सेंटर ऑफ सर्कल से ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे ना, इससे जो हमारा ये एंगल बनेगा, एक तो हमारा एंगल बनेगा आर ओ क्यू और एक एंगल बनेगा आर पी क्यू. ठीक है, तो ये जो हमारा ओ क्यू होगा, ये एंगल आर ओ क्यू और आर पी क्यू दोनों को ही बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है. एंड पीडीएफ में एक प्रॉपर्टी मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ वो प्रॉपर्टी भी. 1 मिनट, आई थिंक एनसीईआरटी में भी नहीं है. यस, एनसीईआरटी में भी नहीं है ये प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे किसी क्वाड्रिलेटरल में, लेट इट इज़ आवर क्वाड्रिलेटरल, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट. This is our circle and
it is inscribed in a quadrilateral. It is really tough to make diagram through finger on mobile phone. Yes, I think now it's good. Let us A B C D. ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो सर्कल है ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे लाइंस को, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसकी लाइंस को. लेट अस से P Q R एंड S. ठीक है, तो ये जो हमारी होगी, एक तो इसका ये वाला डायगोनल एंड इसका ये वाला डायगोनल. नो, जो हमारे सर्कल का जो सेंटर होगा, ठीक है, उससे एक तो ये हमारा बनेगा, एक ये हमारे टेंजेंट पे अगर हम रेडियस बनाएं, ठीक है, तो इससे हमारा जो ये बीच में हमारे सर्कल का सेंटर O हो गया. तो यहाँ पे हमारा जो एंगल SOR है और एंगल ROQ है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री एंगल बनाएंगे. ठीक है, दोनों की मेज़र क्या होगी, 180 होगी. और यहाँ पे जो हमारा एंगल SOR है और ROQ है, इनके दोनों की भी सम करेंगे तो मेज़र कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी. कैसे, लेट्स सी यहाँ पे हमने बनाया है, हमने ये बना दिए, इनके कॉर्नर से मिला के हमने ये लाइंस ड्रॉ कर दी. ठीक है, अब यहाँ जो हमारे ट्रायंगल्स बनने हैं SOA एंड ROA, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, बिल्कुल प्रूव हो जाएंगे, बिकॉज S और OR हमारी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल हैं. OA हमारी क्या होगी, कॉमन हो जाएगी. और एंगल एंगल OSA एंड एंगल ORS हमारे एंगल ORA हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 90 डिग्री. तो RHS से ये दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. कौन कौन से, एक तो ये वाला एंड ये वाला हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. सिमिलरली ये और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. सिमिलरली ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. एंड सिमिलरली ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. ठीक है, जब सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हम क्या दिखा सकते हैं, ये जो हमारे ये वाले जो एंगल है, ये दो एंगल, इनका सम कैसा होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा. एंड ये जो हमारे दो एंगल होंगे कौन कौन से, एक तो हमारे ये वाले और ये वाले, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा. ठीक है, आई थिंक ये पहले थी हम लोगों के सिलेबस में, बट न्यू प्रिंट जो NCERT का आया है उसमें ये नहीं है, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट प्रिंट है, सो उसमें ये थ्योरम मेंशन नहीं है. बट मुझे याद थी तो मैंने सोचा आपको बता दूँ. तो with this we have completed the whole chapter. If you have any query, then you can mention in the comment section, and also tell me that how you like the video, and like the video, share the videos, and subscribe to our channel, and don't forget to comment. Okay, comment me about the video and about that how type which chapter you want. Okay, comment me that which chapter you want, I will upload that for you. And if you have any query, then also mention in the comment section, and also tell me how you like the video. Comment and share, and also subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon, and I will try to upload the next chapter as soon as possible. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind. Vande Mataram.